स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो आज हम शुरू करते हैं 22 मई करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब। अगर दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हम रोज़ क्लास लेके आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको PDF फाइल तथा अगर क्विज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और आप हमारे जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है अचीव द गोल। जब तक गोल को अचीव नहीं कर लो तब तक 1 मिनट भी आराम करना बेहतर नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिनरई विजयन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपको पता होगा अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो पश्चिम बंगाल में तो कौन बनी थी? ममता बनर्जी, कांग्रेस तृणमूल पार्टी से। असम हेमंत बिस्वा बने थे। और जो केरल है वहाँ पे भी मुख्यमंत्री के रूप में पिनरई विजयन ने शपथ ली है। अगर आपसे पूछे केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की मलयालम भाषा शास्त्रीय भाषा है। कथकली और मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है। CAA के विरोध में बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? तो वो केरल ही था। गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सबसे पहले वो भी केरल में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है झारखंड में। तो झारखंड आपको पता होना चाहिए, रांची राजधानी। ये भी पता ध्यान में रखना कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी तो वो भी रांची ही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब झारखंड के CM हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, और सबसे युवा सांसद भी याद रखना चंद्राणी मुर्मू। और नीलांबर पीतांबर जल योजना झारखंड की है। सोहराई और कोबर पेंटिंग को GI टैग मिला था, वो भी झारखंड से संबंधित है। पलामू नेशनल पार्क ये भी झारखंड का है। तीसरा क्वेश्चन, आलोक रंजन झा हाल ही में किस देश के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो आलोक रंजन झा हाल ही में बेलारूस के नए राजदूत बनाए गए हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, मुद्रा बेलारूसियन रूबल। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। फोर्थ क्वेश्चन, महासागरीय अवलोकन उपग्रह हेयांग D का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किस देश ने किया है? तो वो किया है चीन ने। महासागरों के अंदर मौसम संबंधी व युद्ध संबंधी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए चीन ने हेयांग D का प्रक्षेपण किया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। और अभी हाल ही में चीन ने नियोफेस्ट मिशन लॉन्च किया था अंतरिक्ष से कचरा हटाने के लिए। चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? बाइडू। मंगल ग्रह पर उतरने वाला दूसरा रोवर चीन का जूरोंग रोवर है। और प्रथम अमेरिका का परसिवरेंस रोवर। साथ में अमेरिका ने इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी उतारा था। हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो हैं पेनपा शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो किया गया है इसरो के द्वारा। तो अब देखो इसरो। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है।
के सिवान जिनके हेड हैं उनको के बर्मन पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इसरो के द्वारा 2021 में प्रथम कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो वो था PSLV C51, जिसमें क्या था कि 28 फरवरी को लॉन्च किया गया। 21 उसमें सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, एक 20 भारत के थे, एक ब्राज़ील का था। ब्राज़ील का एमेजोनिया सैटेलाइट जो अमेजोन 1 पे निगरानी रखेगा, और 20 जो इंडियन थे इसमें एक के DRDO के द्वारा निर्मित सिंधुवीर पनडुब्बी भी लॉन्च की गई थी। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना। 7वां, वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं सुरेश मुकुंद। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल कर लिया गया है, तो दोस्तों वो 6 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। अब यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस। तो पेरिस किस नदी में है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना, सीन नदी के किनारे। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी ही चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो और इनके अभी महानिदेशक कौन है, तो वो है एंड्रे एजोले। तो चलो शुरू करते हैं 9वां क्वेश्चन। UEFA महिला चैंपियन लीग 2021 खिताब किसने जीता है, तो UEFA महिला चैंपियन लीग 2021 खिताब बार्सिलोना क्लब ने जीता है। प्लस इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए UEFA की फुल फॉर्म क्या है, तो द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा, तो दोस्तों वो आयोजित होगा न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। आप डॉलर भी याद रख सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन। 11वां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो दोस्तों वो है हमारा कर्नाटक। नेक्स्ट, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा जी। वहाँ की गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अगर आपसे पूछे अभी तक सबसे लंबा कौन सा था, तो वो था गोरखपुर का 1.3 किलोमीटर लंबा। नेक्कर सम्मान योजना कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। केगा नरोरा नरोरा उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो केगा है परमाणु संयंत्र वो कर्नाटक में है। बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे हैं, तो कर्नाटक के अंदर हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो देखिए दोस्तों वो बन गए हैं गौतम अडानी जी। अभी उनकी संपत्ति में 34 अरब डॉलर का उछाल है। तो इस हिसाब से वो मुकेश अंबानी को भी पछाड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन अभी दूसरे सबसे धनी व्यक्ति अली बाबा के जो संस्थापक है उनको पछाड़ करके सेकंड नंबर पे आ गए हैं गौतम अडानी जी। और फर्स्ट नंबर पे एशिया में कौन है? मुकेश अंबानी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे टॉप पे कमाई करने वालों में जेफ बेजोस अमेजोन के संस्थापक हैं। प्लस 10वें स्थान पे मुकेश अंबानी जी हैं। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो वो है एलोन मस्क, जो 3 बार टॉप भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में सेकंड नंबर पे हैं वो। तो 13वां क्वेश्चन, हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान कितनी राशि के चुनावी बॉन्ड बेचे गए, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य झारखंड था। अभी हाल ही में 695 करोड़ की राशि के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस 21 मई को मनाया गया।
इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, साग्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बनाया गया? तो दोस्तों श्रीलंका के अभी हाल ही में क्रिकेट के अध्यक्ष कौन बने हैं? साग्मी सिल्वा जी। अब जो हमने आपको कल क्वेश्चंस दिया था कि हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन बना है, तो दोस्तों वो बना है मलेरकोटला, जो सिंगरौली जिले से अलग होकर के बना है। बाकी जो दिए गए हैं वो भी पंजाब की जेल है, लेकिन 23वां जिला अभी हाल ही में मलेरकोटला को बनाया गया। देखो दोस्तों बात तो 2017 से चल रही थी, लेकिन अभी 2021 में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा केबल सबमरीन सिस्टम किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा केबल सबमरीन सिस्टम किसके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? तो वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कल हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बता दें। कुछ हमें कमी है तो हम वो भी अच्छा कंटेंट आपके लिए और कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछता आपको पता होना चाहिए। और आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।